संजय राणा जी, आपकी क्या राय? क्योंकि राजनीति तो अगर कोई है, मुद्दा है, तो उस पर राजनीति होगी, और मैं मानता हूं ये अच्छी चीज है कि राजनीति होनी चाहिए। राजनीति से ही अगर कुछ भला हो जाए, आगे एक्सीडेंट्स ना हो, बिल्कुल राजनीति होनी चाहिए। संजय राणा। गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी हादसे पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसको दूसरे ढंग से देखना चाहिए। लेकिन जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह जो सरकार पे या मंत्रिमंडल पे लगाया जा रहा है, मंत्री पे लगाया जा रहा है, उस प्रश्न को लगाने से पहले विपक्ष को या विपक्ष में जो नेता है, ये विपक्षी नेता हो, अपने गिरबान में भी जाके के देख लें। जहां तक रेल हादसों की बात हो रही, तो मेरे पास एक एक ईयर वाइज आंकड़े हैं जिसको मैं प्रस्तुत कर सकता हूं, तो कांग्रेस के होश उड़ सकते हैं। तकरीबन इनके जमाने में 1622 रेल दुर्घटना हुई, तो उसमें हजारों लोग की मृत्यु हो गई। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा किसमें अच्छा हुआ किसमें बुरा हुआ, लेकिन हमारा ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्या काम हो रहा है जो रेलवे सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको 2-3 आंकड़े देते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ सेफ्टी रिलेटेड वर्क इंक्रीज बाय 2.5 टाइम्स। जो पहले 70,000 करोड़ था 2004 से 2014 के बीच, वो 2024 से बढ़कर के 24 तक हो गया था 1,74,00,000 करोड़। दूसरा बताता हूं, ट्रैक रिन्यूअल एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 2.33 टाइम्स। जो पहले 47,000 करोड़ का था, वो बढ़कर 1,09,000 करोड़ हो गया है। तो अब तीसरा बताता हूं, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस बाय 85%। जो आप कवच की बात कर रहे हैं, तकरीबन 1,461 किलोमीटर पे लगा दिया गया है, और 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट तो सिर्फ उसके लिए रखा गया है, जहां पे हम मैं अभी आपको पूरी रात हो जाएगी राणा साहब, नहीं नहीं नहीं, आपको देखिए, मेरे जब पास आप भी सारे आंकड़े हैं। नहीं नहीं, पूरी पिछले रात ने बीत जाएगी, नहीं कहीं नहीं, जब कल आप का दिन भी बीत जाए, आंकड़े नहीं खत्म होंगे। देखिए, यहां तो आपको आदमी देख रहा है कि साहब पटरी पे रेल है कि रेल पे अरे पटरी। पटरी, अरे मैं आ रहा हूं, लेट ये मी बात आप कंप्लीट। समझिए, आपके पटरी पास पे रेल, जेबा एक बार आंसर दे दीजिए, क्योंकि नहीं नहीं, संजय मैं ने आपका कहा बात इस बात कंप्लीट को नहीं किया। कि देखिए, जो अगर आंकड़े मेरे हैं वो से बात यूपीए के आप ज्यादा कंप्लीट भयावह करने नहीं हैं, देंगे, और वो बता तो रहे हैं आपसे एक फायदा आंकड़े। नहीं है। जेबा, आपने कंप्लीट नहीं करने दिया, राजा जी, हाँ, राजा आपने जी, कंप्लीट नहीं करने दिया। रजत जी, राजा बिल्कुल जी, संधि तरीका। एक मिनट, एक आप आंसर मेरी ले, बात जेबा एक सुनिए। आंसर राजा दे जी दीजिए को इसका। एक मिनट चुप करवाइए, मैं कुछ बोलना चाहता। हाँ बोलिए। राजा जी, सिंपल सी बात है, हम बंगाल में जो हादसा हम हुआ था, पॉलिटिक्स नहीं, उसमें कौन हम आदमी साजिश कर रहा था? एक मिनट, आपको एक पता है मिनट, साजिश करता किस समुदाय राणा से जी आता? एक मिनट, आपको पता है किस लेवल का व्यक्ति साजिश कर राजा रहा था? जी, जेबा आंसर दीजिए, आ रहा हूँ राजा संजय, जी, आ रहा हूँ मैं आपके ये पास। जेबा बोलना एक बार आंसर चाहती दीजिए। हूँ, राजा जी को चुप, राणा जी को चुप तो करवाइए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। मैं भी ट्रेन से चलती हूँ, मेरा परिवार भी ट्रेन से चलता है, मेरे रिश्तेदार भी ट्रेन से चलते हैं, मेरे खास भी और देशवासी ट्रेन से चलते हैं। पॉलिटिक्स तो भाजपा कर रही है, कांग्रेस के आंकड़े को गिनाकर। जो भी हादसे हो रहे हैं, नहीं वो है, हादसे और में ये नहीं कहीं ना चाहते कहीं हैं कि साजिश इन की बू मामलों नहीं को आ रही सुधारा है। जाए। ये साजिश होने के पहले एक आवाज राजा आई जी, थी। जब आप बोल ये रहे थे सारे तो मैं सुन विशेषज्ञ रही बता थी। रहे हैं, ये एक राजा आवाज आई जी, थी। वो आवाज राजा किस चीज जी, की थी? जब राणा ऐसी जी बोल रहे आवाज थे तो मैं बंगाल सुन में रही आई थी। थी। राणा जी वो को आवाज बोलिए किस कि चीज की मेरी थी? भी बातों आप को राणा साहब, बताइए। क्योंकि आपने एक आरोप लगाया है कांग्रेस पर, वो कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ है, एक बार उनको आंसर दे नहीं, लीजिए। राणा जी को बोलिए। नहीं, आप जेबा, आपका टाइम है, आप आंसर दीजिए, फिर मुझे आगे जाना है। जेबा आंसर दीजिए। हाँ हाँ, अगर ये ऐसे ही पैसे बढ़ा रहे हैं रेलवे में, तो देशवासियों का शोषण क्यों हो रहा है? राजधानी में कोरोना काल के बाद खाने को भी हटा दिया जाता है, उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन के पैसे को कम कर दिया जाता है, उनकी फैसिलिटीज को बंद कर दिया जाता है। इसी तरह करके लगातार किस राजधानी ट्रेन में खाना नहीं मिलता है? लोगों की, और किस बड़ी अच्छी ट्रेन में खाना नहीं मिलता है? जरा नाम बता दीजिए किस ट्रेन में नहीं मिलता है? अरे कम से कम पढ़ लिख के आया करो, ट्रेन में बैठ के भी आया करो। राजधानी में आप आखिरी बार कब बैठी थी? गलत बात है। आप बताइए, अगस्त क्रांति पैसे एक्सप्रेस है, देकर अलग दिल्ली से से, मुंबई पैसे जाती है, देकर खाना नहीं अलग से, मिलता। पैसे राजधानी देकर एक्सप्रेस अलग में से खाना खाना नहीं लेना मिलता। पड़ता है। कितनी दुर्भाग्य बात है। पहले उसी फेयर में मिलता था, क्या आप झूठ पे झूठ यहाँ पर उसी फेयर में मिलता था। एक बार रोहित को जोड़ लेते हैं। एक मिनट, रोहित, ये 2-3 सवाल है, और उसके बाद जो फराज भाई ने आपके ऊपर एक कमेंट किया था। राजा जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आ रहा हूँ, मैं मारो एक कि मिनट। जब मेरा बोलने का टाइम है, राणा जी को बोलिए। नहीं, राणा जी को मैंने चुप करा दिया था, आपको पूरा। अच्छा ठीक है, आप 30 सेकंड और ले लीजिए, 30 सेकंड और ले लीजिए, मैं कंप्लीट ये बोल करिए। रही हूँ, पैसे देकर, एक्स्ट्रा पैसे देकर हमें खाना लेना पड़ता है। पहले वो फेयर में ही हुआ करता था। ये है कितना परसेंट फेयर इंक्रीज हुआ, इनसे पूछिए माननीय पत्रकार महोदय। ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया। एक मिनट, अब मुझे रोहित के पास जाना है। एक मिनट, आ रहा हूँ यासीन, आ रहा हूँ, एक मिनट, एक बार रोहित के पास। रोहित, जो फराज साहब ने आप पे आरोप लगाया था, एक बार पहले उसका रिप्लाई कर दी, उस वक्त मैं आपके पास आ नहीं पाया था। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी से मैं बहुत परेशान हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं इनको आतंकवादियों से इतना प्रेम क्यों है। हर चीज में आतंकवादियों को क्यों बीच में ले आते हैं? इनको पाकिस्तान से कितना प्रेम है?
ये मतलब शर्मनाक है कि रेल हादसों को आप आतंकवादियों की संख्या से जोड़ना शुरू कर रहे हैं कि वहां पे आतंकवादियों से इतनी मृत्यु नहीं हुई जितनी रेल हादसों में हो गई। अरे कुछ तो शर्म कर लो, आतंकवादी को डिफेंड करने वालों, कुछ तो शर्म कर लो। क्या कहना चाहते हो कि रेल हादसों में मृत्यु कम होनी चाहिए, आतंकवाद में ज्यादा होनी चाहिए? मैं समाजवादी पार्टी से बहुत दुखी हूँ। दूसरी बात ये देखिए, किसी भी रेल हादसे को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। फराज साहब सुनिएगा ध्यान से। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक सिंपल भाषा में, हम चाहे जितना बजट कर लें, हम चाहे जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर लें, अगर हमें एक आम पैसेंजर की तरह एक सुरक्षित यात्रा चाहिए। अगर हम घर से निकले हैं तो अपने गंतव्य तक हम सुरक्षित पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, हम राजनीति नहीं करना चाहते। अगर हम राजनीति करते तो हम सीधे सीधे आपको बताते 1981 6 जून बिहार के अंदर 235 लोग मरे, 800 लोग एस्टिमेटेड थे। 1995 20 अगस्त फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में 358 लोग मरे, 400 लोग एस्टिमेटेड थे। 2 अगस्त 1999 बंगाल 285 लोग मरे, 300 लोग एस्टिमेटेड थे। 26 नवंबर 1998 212 लोग मरते हैं। 10 सितंबर 2002 130 लोग मरते हैं। फराज साहब एक बार रिप्लाई कर दीजिए। उन्होंने कहा साहब ये जो तुलना आपने करी है आतंकवादी से, ये गलत है, और दूसरा वो भी आंकड़े दे रहे हैं। कहा साहब आप आंकड़ों में जाओगे तो हमारे पास भी आंकड़े हैं। अब ये तो लड़ाई आंकड़े की है, रेल हादसे पर तो बातचीत हो ही नहीं पाएगी अगर आंकड़े आएंगे तो। फराज साहब। रजत जी, पहले तो मैं रोहित भाई की उस बात का जवाब दूंगा जिसमें ये कह रहे हैं कि राजनीति करनी नहीं चाहिए। अरे साहब, आरएलडी जो है ना, अब वो राजनीति करने के लायक ही नहीं, तो राजनीति करेंगे भी क्या? जब आपने चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह की विचारधारा को जा करके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ गिरवी रख दिया। दूसरी बात ये है, आतंकवादियों का समर्थन करने को आपसे अखिलेश यादव ने कहा था। समाजवादी पार्टी की लाइन है ये कि आतंकवादियों का समर्थन करना है। क्यों किया आपने आतंकवादियों का समर्थन? रेल साहब बोलिए, आंकड़ों से क्यों जोड़ा आपने? अरे इनको जवाब तो कराइए पहले। इनका जो रोहित, इनको जो आप तो करवाइए। रोहित, आपने 2-3 आरोप लगाए, एक बार फराज को आंसर कर लेंगे, उसके बाद डॉक्टर अशोक के पास भी जाना है। फराज आपका वक्त है, आप बोलिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अभी इन्होंने आतंकवादियों की बात की। अरे जहां पर जाकर के इन्होंने चरण सिंह जी की जो विचारधारा को जिनके यहाँ गिरवी रख दिया है, जरा उनसे पूछिएगा कि एक आतंकवादी था जम्मू कश्मीर में सैफुल्लाह फारूक और एक आतंकवादी था तारिक मीर। ये किसके टिकट पर जिला पंचायत और विधायकी का चुनाव लड़ा था? जरा ये गूगल करके देख लीजिएगा, सामने आ जाएगा कि कौन आतंकवादियों से प्रेम करता है। दूसरी बात रजत जी ये है कि अभी हमारे संजय राणा जी उन्होंने कुछ आंकड़े बताए कि बजट इतने से बढ़ा करके इतना कर दिया गया। एक आंकड़ा हमसे भी ले लिया कि बजट आप 1 लाख करोड़ नहीं 1,000 डॉक्टर अशोक के पास। ठीक है, मैंने आंसर ले लिया, डॉक्टर अशोक के पास नहीं होगा। सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, जल्दी इंपॉर्टेंट बात है। अरे रजत जी 20 सेकंड तो दीजिए। जो कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ का था पिछली बार, उसमें से 19% 19% बजट इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो जब आप बजट यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हैं तो फिर बजट बनाने का मतलब क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है, ये पूरे देश को रजत जी पता है कि आप बजट बनाते रहिए लेकिन बजट का यूटिलाइजेशन आप कर ही नहीं पाते हैं। ये जो एग्रीकल्चर बजट है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पॉइंट टेकन। एक बार अब